आप सबका बच्चों आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम पवन दूतिया शीर्षक का जो है तीसरा पार्ट का अध्ययन हम लोग करेंगे। बीच में कुछ गतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है जिससे क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि आपकी क्लासेस लगातार चलती रहें ताकि आप किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए अध्ययन करते हैं आज अगले पार्ट का। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोली नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीचे फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। पहली पंक्ति पर ध्यान दें। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। प्रस्तुत पंक्ति में राधा जी पवन दूती को मथुरा भेजने के क्रम में अपने संदेश सुनाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की पहचान को बताते हुए कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, कि हे पवन जब तुम मथुरा में जा करके भगवान श्री कृष्ण को देखोगे तो उनका शरीर कैसा होगा। तू देखे जलद तन, जलद मीन्स होता है बादल, उनका शरीर श्याम वर्ण का है, उसको देख करके तुम उसी में लीन हो जाओगी। अर्थात उनको देखने के बाद तुम लगातार उनको देखती ही रहोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने मीन्स होता है सुंदर, नयन मीन्स होता है नेत्र। उनके नेत्र सुंदर हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं और उनके आँखों से एक ज्योति अर्थात प्रकाश जो है वह निकलती रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कवि ये कहना चाहता है कि उनकी जो आँखें हैं वे बहुत चमकीली हैं। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वर वदन की। वर मीन्स होता है श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ मुख वाले, उनका जो मुख होगा श्रेष्ठ मुख वाले भगवान श्री कृष्ण की जो भाव भंगिमा होगी, मुद्रा होगी उनके मुख की, वह मूर्ति के समान सुंदर होगी। अर्थात उनका जो मुख है वह मूर्ति के समान सुंदर है। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनकी जो वाणी होगी, उन वाणी में जो सरलता होगी वह जो है तुमको अमृत के समान जो है लगेंगे। अर्थात उनकी जो वाणी होगी वह तुमको सुधा के समान सिंचित करेगी, अमृत के समान सिंचित करेगी। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दल सी। गात मीन्स होता है शरीर, गात का अर्थ शरीर होता है। तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, उनके शरीर की, उनका जो शरीर है वह नीले रंग के कमल समूहों के समान श्यामल है। अर्थात जिस प्रकार से नीला कमल होता है, श्याम वर्ण का कमल होता है, उसके समूह की जो सुंदरता होती है भगवान श्री कृष्ण के शरीर का शरीर उसी प्रकार से सुंदर है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, पीला वसन कट, वसन मीन्स होता है वस्त्र, कट मीन्स कट प्रदेश अर्थात कमर। कट क्या मतलब? कट प्रदेश अर्थात कमर। वे अपने कमर में पीले रंग का सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाते। अलग, अलग का तात्पर्य होता है केस, बाल।
छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके बालों का, काले रंग के बालों का जो समूह है वह उनके मुख की क्रांति जो आभा है, तेज है, उसको और अधिक बढ़ा देती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। ये आपकी व्याख्या हो गई विद्यार्थियों। व्याख्या के बाद हम सब काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। तो आइए काव्य सौंदर्य में देखें। यहाँ पर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है और वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है। इसी चीज को मीराबाई ने भी लिखा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इनकी सुंदरता का वर्णन मीरा जी ने भी किया है। ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया विद्यार्थियों। अब अगले पद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ भी आपको समस्या है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस पंक्ति का भाव समझ में ना आए, अर्थ समझ में ना आए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, 9935775629। ये जो पद मैंने पढ़ा है वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई वर्षों तक पूछा गया है, तो आप लोग उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। सांचे ढल, अगला पद है, अगला पद हम लोग पढ़ते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सदपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ से हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आभीड़ होगा। शोभा होगी उभय सुट में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। प्रस्तुत पंक्ति में राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है ताकि पवन उनको आसानी से पहचान ले। तो ध्यान दीजिए, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। वपु मीन्स होता है शरीर, वपु का तात्पर्य होता है शरीर। सांचे ढाला सकल माने संपूर्ण। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका जो संपूर्ण शरीर है वह एक जैसे एक सांचे में ढला हुआ है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार से सांचे में कोई चीज़ ढाली जाती है तो एक बराबर होती है, सुंदर होती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। ऐसा नहीं क्योंकि तोंद बाहर निकली है, कमर झुकी हुई है, इस प्रकार का शरीर भगवान श्री कृष्ण का नहीं है। उनको देखोगे तो ये लगेगा ये पूरी शरीर किसी सांचे में ढली हुई, बहुत ही सुंदर सांचे में ढली हुई है। सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। और उनके शरीर से जो निकलने वाली जो सुगंध है वह उसकी प्राण संपोषिका है। संपोषिका माने पोषण करने वाली। उनके शरीर से होकर के जो गुजरने वाली हवा है वह उनके प्राणों को का पोषण करने वाली होती है। अर्थात वह हवा अगर उनके शरीर से होकर के हवा निकलेगी और तुमको स्पर्श करेगी तो वह जो है तुम्हारे प्राणों का भी पोषण करेगी। दोनों कंधे वृषभ से हैं बड़े ही सजीले। उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैल के समान। कैसे बैल? वृषभ वर मतलब श्रेष्ठ बैलों के समान सुंदर हैं, अर्थात बहुत ही गठीले और शक्तिशाली हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। कलभ करसी मतलब हाथी के सूंड की तरह।
कलभ करसी, लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेट क्या है। उनकी जो बाहें हैं, उनकी जो भुजाएं हैं, वे हाथी के सूंड के समान लंबी और बहुत ही शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ होगा, आपीड़ का मतलब होता है मुकुट। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और उनके सिर पर राजाओं के समान एक जो है सुंदर राजमुकुट जो है विराजमान है, शोभायमान रहता है। शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडल। श्रुति माने होता है कान, उभय माने दोनों। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल जो है सुशोभित होते रहते हैं, अर्थात उनके अपने दोनों कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए दिखेंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना रत्ना कलित, नाना माने अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, रत्ना कलित रत्न से जड़े हुए, भुज वंश भुजाओं में, केयूर माने भुजबंद, केयूर मीन्स भुजबंद। उनकी भुजाओं, उनकी दोनों भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजबंद जो है सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों शंख। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोतियों के मालाओं से लसित, मोतियों के मालाओं से सुशोभित उनका ये जो कंठ होगा, अर्थात कहने का तात्पर्य कवि के उनके गले में, उनका जो शंख के समान का जो गला है उसमें मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। आइए काव्य सौंदर्य में देखिए, यहाँ पर राधा जी के द्वारा कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण के शरीर के एक एक अंग की सुंदरता का वर्णन किया है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है विद्यार्थियों, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक, अगली क्लास आपको कल प्राप्त होगी। धन्यवाद। आप लोग अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। अगर कोई समस्या होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9935775629 पर आप अपना कमेंट्स और प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं।